संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते की घोषणा के बाद पहला भारतीय एलएनजी टैंकर दिशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का न केवल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भी ये एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। किस प्रकार से करता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया। उसके बाद पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है ये दिशा नाम का, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गया है और ये गुजरात के दाहेज पोर्ट पर पहुंचेगा, जो एक प्रमुख एलएनजी आयात केंद्र है और इसमें 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लदा है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा। किस प्रकार से करेगा, आप देख सकते हैं कि अगर आप युद्ध शुरू होने से पहले के आंकड़े देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी की आपूर्ति करता है। कितनी आपूर्ति करता है एलएनजी की? एलएनजी की आपूर्ति के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भारत अपनी प्राकृतिक गैस का एलएनजी के रूप में आपूर्ति करता है 50% का, और इस 50% का 55 से लेकर के 60% वस्तुतः वेस्ट एशिया और मुख्यतः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर छिड़े युद्ध के कारण भारत के एलएनजी का 30% आयात प्रभावित हो रहा था। तो इस प्रकार से प्रारंभिक समझौते की घोषणा के बाद दिशा का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पार करना एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व रखता है। आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अवस्थिति है, ये यहां पर ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये ओमान का हिस्सा है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है। यहाँ इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है। इसके माध्यम से न केवल वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति महत्वपूर्ण स्तर पर होती है, बल्कि एलएनजी की आपूर्ति भी एक बड़े स्तर पर होती है। एक आंकड़े के अनुसार वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में ये जो क्षेत्र है ये 25%, 20 से 25% की भूमिका का निर्वहन करता है और वैश्विक एलएनजी की आपूर्ति में इसकी 20% की भूमिका है। भारत के अंतर्गत इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भारत के संदर्भ में आंकड़े देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत अपने कच्चे तेल का लगभग, जब युद्ध शुरू हुआ उसके आसपास के आंकड़े हम बता रहे हैं, 30% की आपूर्ति करता था। कच्चे तेल की आपूर्ति 30% के स्तर पर होती थी। भारत में आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। एलपीजी की कीमतें क्यों प्रभावित हुई हैं, उसका एक आंकड़ा आप यहां इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत अपने एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का 60% आपूर्ति आयात के माध्यम से करता है और इस 60% की जो आपूर्ति आयात के माध्यम से होती है, इसका 90% कहां से आयात होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आयात होता था। इसका मतलब है कि भारत की आपूर्ति का 54%, एलपीजी की आपूर्ति का 54% प्रभावित हो गया और ये एक प्रमुख कारण था कि भारत में एलपीजी की कमी की वजह से एलपीजी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और एलपीजी की कीमतें बढ़ी। इसके अलावा अगर आप एलएनजी की बात करें, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का 50% एलएनजी के रूप में पूरी करता है और इस 50% का 55 से 60% आपूर्ति के अंतर्गत वेस्ट एशिया का महत्व है। वेस्ट जो एशिया है उसका विशिष्ट महत्व है, वहीं से इसकी आपूर्ति होती है। इसका मतलब है कि एलएनजी की आपूर्ति का लगभग 30% पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के कारण प्रभावित हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम एशिया का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भारत के लिए कितना महत्व है। यहीं तक महत्व सीमित नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि अगर फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर की आप बात करते हैं तो यूरिया की आपूर्ति देखिए, यूरिया की आपूर्ति का 60 से 70% हिस्सा कहां से पूरा होता है? आप नक्शे के माध्यम से समझिए, यूरिया की आपूर्ति का 60 से 70% हिस्सा हम ओमान, यूएई, कतर और सऊदी अरब से पूरा करते हैं, 60 से 70%, और इसका अधिकांश व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इसी प्रकार से अगर आप डैफ को देखें, डाई अमोनियम फॉस्फेट को देखें, तो इसका 50% आपूर्ति कहां से होती है? इसकी 50% आपूर्ति होती है आपकी ओमान, सऊदी अरब और कतर से। तो ये सारी आपूर्ति श्रृंखला, पूरी चेन प्रभावित हुई वेस्ट एशिया में छिड़े हुए संघर्ष से और
इसी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय एलएनजी टैंकर का प्रारंभिक युद्ध समझौते की घोषणा के बाद वहां से पार होना कितना महत्व रखता है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत में लोगों के उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के अंतर्गत, भारत में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के अंतर्गत एक विशिष्ट महत्व रखता है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो ये खाड़ी के देश हैं, इसमें भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ पर 90 लाख से 1 करोड़, एक आंकड़े के अनुसार 90 लाख से 1 करोड़ तक भारतीय रहते हैं। इतने बड़े स्तर पर इंडियन डायस्पोरा रहता है। इसका एक विशिष्ट महत्व यह भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस यानी जो प्रेषित धन है वो खाड़ी के देशों से भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं, जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात करें तो भारत का जो रेमिटेंस है वो लगभग 135.4 बिलियन डॉलर का रहा है। इसमें से लगभग 38%, अगर आंकड़ा देखेंगे आप तो लगभग 38% की हिस्सेदारी जो है वो वेस्ट एशिया का हिस्सा रहा है। मुख्य रूप से जो खाड़ी देश है, जो जीसीसी के देश हैं वो रहे, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो देश हैं उनकी भूमिका रही है, यानी ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इन देशों की हिस्सेदारी रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी एक विशिष्ट भूमिका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत, भारत के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अंतर्गत। यही दिशा जो एलएनजी टैंकर है उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार करने की घटना के महत्व को भी रेखांकित करता है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा आरएएस का फाउंडेशन बैच दृष्टि संस्थान का। ये बैच आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में ही उपलब्ध होगा। ऑफलाइन मोड में इसकी क्लासेस आपको दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में मिलेंगी, और ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव होंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 3 वर्षों तक एक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकेंगे, जब हम इस कोर्स की बात करते हैं तो 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी आपको मिलेगी। ये सारे ऑनलाइन मोड में ये इस तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां से इस तरह के कोर्सेज से जुड़ना आपके लिए बेहद ज्यादा आसान हो जाता है। अब आज के टॉपिक से एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? लाल सागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर। अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।